ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने इंग्लिश को जल्द से जल्द इम्प्रूव करना चाहते हैं। इफ़ यू आर समबडी जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, येट यू आर क्वाइट अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, टू हैव दैट कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये चैनल और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बट अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो इंग्लिश को इम्प्रूव तो करना चाहता है, जैसे कि सब लोग बोलते हैं, बट आपको इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत नहीं करनी है, तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू नॉट टू वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज आपका फिर से टाइम वेस्ट होगा। Hi everyone, welcome back to my channel where you and I are trying to break the struggle of learning English, and we are trying to find out the ways, methods and strategies through which we can learn English naturally at home. क्या हो अगर आप घर बैठे बैठे बेहतरीन तरीक़ों से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ, आपकी कोई कोचिंग फ़ी भी ज़ाया नहीं होगी, साथ ही साथ आपको कंफ्यूज भी नहीं होना पड़ेगा, आपको बहुत सारे तरीक़ों में अपनी मेहनत को खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छे से अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाओगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप कर पाओगे, साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव होगी एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल, टू फाइंड आउट योर एबिलिटीज़ थ्रू दीज मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़। मज़ा आएगा ना। देखिए, मुझे पता है कि जब यूट्यूब पर हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं तो इट्स अ बिट चैलेंजिंग टू ट्रस्ट एवरीबडी, लेकिन थोड़ा सा रिस्क हमें लेना पड़ता है और फिर एज एन ऑडियंस हमें भी थोड़ी सी समझ होती है कि क्या कंटेंट सही है और क्या नहीं। दी ओनली डिसअपॉइंटमेंट विच आई हैव इज़ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को या मेरे कंटेंट को एक्नॉलेज नहीं करते। हियर आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी और मुझे काफ़ी मज़े आते हैं इन वीडियोज़ को बनाने में, क्योंकि मैं यहाँ पे वाकई उन तरीक़ों को, उन मेथड्स को, उन स्ट्रेटजीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एज़ योर इंग्लिश कंपेनियन, जिनसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मज़े आते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आई हैव रियलाइज द रिक्वायरमेंट, द नीड ऑफ इंग्लिश और किस तरह से कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं बट उनको सही तरीके पता नहीं होते। तो यू हैव टू बिलीव मी, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजीज़ को पूरे यकीन के साथ फॉलो करते हैं, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू एज यू इंग्लिश कंपेनियन कि आप अपनी इंग्लिश को बाकी इम्प्रूव करेंगे एंड यू विल थैंक मी लेटर इन द कमेंट सेक्शन कि थैंक यू सो मच अर्शी फॉर असिस्टिंग अस इन आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। नाउ लेट्स बिगिन दी वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी, अगर आपने नहीं देखी है, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर दी फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जाके देखना। मैंने आपसे कहा था कि हमें शुरू से शुरू करना चाहिए, वी शुड स्टार्ट फ्रेश। हमने जितनी भी चीज़ें इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए की हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ हमने फॉलो की, जितनी भी बार हमने हार्डवर्क किया इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, कभी किताबें पढ़ ली, कभी लिसनिंग कर ली, कभी स्पीकिंग कर ली, उन सारी चीज़ों को हम सबसाइड कर देते हैं और आज से बिल्कुल नए स्टेप से हम अपने इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं सीखना। आप अपने माइंडसेट को ऐसा बना लो कि आप फर्स्ट टाइम आज से इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू कर रहे हो। इससे पहले आपने कभी भी कोई स्ट्रगल नहीं किया, आपने कभी भी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कोई हार्डवर्क नहीं किया। आज की वीडियो में मैं आपको पहला स्टेप बताऊंगी जो आपको लेना है टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर आप इस स्टेप को, इस स्ट्रेटजीज़ को आप पूरे यकीन के साथ फॉलो करते हैं, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये वो स्टेप है जो 50 to 60% आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देगा। येस, यू हर्ड मी राइट, 50 to 60%। एंड द स्टेप इज़ गोइंग टू बी लर्निंग टेंसेज। प्लीज़ डोंट पैनिक। अगर आपने टेंसेस का नाम सुनते ही ये कर लिया है कि ये क्या है टेंसेस, ये वो, प्लीज़ ऐसा मत करो। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत मेहनत करेगा। अगर ये कोई फिजूल टॉपिक होता या इसकी कोई इंपॉर्टेंस मुझे फील ना हुई होती तो मैं आपको कभी भी ऐसा ना कहती। आप मेरी किसी भी वीडियो को जाके देख सकते हो, पास्ट की प्रीवियस वीडियोज़ को। मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा है कि आप ग्रामर सीखो। कुछ ऐसे ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं जो आपकी इंग्लिश को वाकई डेवलप करते हैं। दैट्स वाई आई एम अर्जिंग कि आप टेंसेस सीखो। क्या करना है आपको टेंसेस सीखने के लिए? आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखनी है यूट्यूब पर। आप किसी भी वीडियो को देख सकते हो, चाहे तो आप, मैंने एक सीरीज़ अपलोड की है टेंसेस पर, अलग अलग छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई है ताकि इंडिविजुअली हम सारे टेंसेस को सीख पाएँ। आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। आपको टेंसेस को बहुत फोकस के साथ देखना है। कोई रूल्स, कोई फॉर्मूले, कोई हेल्पिंग वर्ब्स याद मत करना। बस समझना कि जो बेसिक सेंटेंसेस है वो फॉर्म कैसे होते हैं। आप कहीं पे भी देख लो, कितने ही फ्लुएंट स्पीकर को आप देख लो जो कि इंग्लिश बोलता है, अधिकतर जो सेंटेंसेस है वो टेंसेस को ही बिलोंग करते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप अपना रूटीन लिखना स्टार्ट करो, उससे आप काफ़ी हद तक टेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। बट इसको भी रहने देते हैं क्योंकि अभी हम टेंसेस सीख रहे हैं, रूटीन बाद में आएगा। तो आप टेंस की एक वीडियो देखो, अच्छे से जो बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं उनको समझो एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टेंसेस इन योर डेली लाइफ।
खुद से। आप क्या कर सकते हो, आपने वीडियो देखी, एक दो बार आपने वीडियो देखी, आपने मेरी सीरीज़ देख लिया, आपने इंडिविजुअली सारे टेंसेस को समझ लिया कि कौन सा टेंस है जो इस्तेमाल होता है, कब आपको किस तरह से किस टेंस को किस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ में लेना है। डन। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, इसको समझने के बाद, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज बेसिक सेंटेंसेस इन योर लाइफ। आप खुद से बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, फिर आप लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में इनिशियली आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक सेंटेंसेस को। आपको झट से जंप नहीं करना है, पहले आप फर्स्ट स्टेयर को तो क्रॉस करो, उसके बाद हम सारे स्टेयर्स को क्रॉस करते जाएंगे। इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी में कितने स्टेयर्स है हमें नहीं पता, बट बिलीव मी आपको बहुत मज़े आने वाले अगर आप इन सारी स्ट्रेटजीज़ को बिलीव रखते हुए, ट्रस्ट करते हुए फॉलो करते हैं तो इनिशियली टेंसेस को समझने के बाद आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करना है, जैसे कि आई ब्रश माई टीथ, पापा इज कॉलिंग मी, मम्मा इज कुकिंग फूड इन द किचन, राहुल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड सिंस 6 o'clock। इस तरह से आप बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करोगे। लेटर जैसे ही आपका जो थोड़ा लेवल है अप होगा, जैसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, आप थोड़े बड़े सेंटेंसेस बनाओगे, जैसे कि माई टीचर स्कॉल्डेड मी फॉर नॉट डूइंग होमवर्क ऑन टाइम, पापा हैड आस्क्ड मी टू डू सम ग्रोसरीज, मम्मी इज आस्किंग मी to go shopping with her, I'll be going to Delhi next week, I'll be completing my assignment tomorrow। इस तरह से आपको छोटे देन बड़े देन उससे बड़े बड़े सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। जब आप टेंसेस पर कमांड हासिल कर लोगे, देन आई विल टेल यू कि आपको कौन सा स्टेप लेना है। प्लीज़ अगर आप अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, अगर आप वाकई मेहनत करने के लिए तैयार हैं, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू एज यू इंग्लिश कंपेनियन कि मैं आपकी इंग्लिश को वाकई इम्प्रूव करवा दूँगी। Just trust me, just do follow the strategies that I am sharing with you in these videos. So that's all for the video. अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, and if you are ready to embark on your English learning journey with me, if you trust me, अगर आपको यकीन है कि मैं आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में आपको वाकई असिस्ट कर सकती हूँ और आपको बिल्कुल नए सिरे से अच्छी इंग्लिश बुलवा सकती हूँ, डू राइट येस आई डू इन दी कमेंट सेक्शन। येस आई डू से ये साबित होगा कि आप मुझे ट्रस्ट करते हैं एंड यू आर रेडी टू इम्प्रूव योर इंग्लिश विद मी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो डू लाइक दी वीडियो, डू शेयर विद अदर्स, बिकॉज आई वॉन्ट कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बिकॉज देर आर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आई डू नॉट वॉन्ट कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी आपके लिए एक ऑब्स्टेकल बने। हम इसको बहुत आराम से इंटरेस्टिंग वे में सीखते हुए जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और आपने स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।